Hello students, you welcome again. We are here with new topic. So capacitance of parallel plate capacitor with dielectric of dielectric constant K. So ये new topic. The last topic was our the capacitance of parallel plate capacitor without a dielectric. So in that topic there was air inside between the two plates. Now in this topic we have to introduce a medium having a dielectric constant K. So suppose consider parallel plate capacitor having a area of each plate d, the separation between the two plates, and T be the thickness of dielectric slab that we will introduce between the parallel plates. So firstly you understand the diagram. So these are the two parallel plates. This is our first plate and this is a second plate. First plate and this is our second plate. So D be the separation between the two plates. So here positive charge on this plate, here negative charge on the second plate, positive charge, here negative charge on the plates, and D with the separation between the two plates. Now air is inside the plate. So you know that capacitance of a capacitor without dielectric is C is equal to epsilon naught A upon D. Now here I am going to change this C with C naught. Naught mean, and this naught sign is for air or vacuum. So this C naught is equal to epsilon naught A upon D. This is our first equation that already we have did in the previous video. So now we will introduce a dielectric slab. This is our dielectric slab. To understand this topic आपको हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, पोलराइजेशन प्रोसेस, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. दैट प्रोसेस विल बी हेयर. सो दैट टॉपिक आपको पहले समझ में आना चाहिए दैट व्हाट इज द पोलराइजेशन प्रोसेस, क्या होती है जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो ये अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस है क्या, टी, स्मॉल टी. दिस इज अवर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी है. डाइलेक्ट्रिक आपको पता ही है क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करते हैं जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ देखो, ये प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ applied electric field E naught. This is applied electric field E naught, that is from first plate to second plate. This is the applied electric field. Now ये डायलेक्ट्रिक स्लैब अपन रिड्यूस कर दिया किसमें, दैट इज इनसाइड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो होती थी अपने पास E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये थी अपने पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, यहाँ पे होगी पोलराइजेशन प्रोसेस इन द डाइलेक्ट्रिक. तो पोलराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, दैट देयर इज अ चार्ज अपीयर ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो यहाँ पे तो नियर द पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास आता है अपने पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज गेट इंड्यूस, एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है यहाँ पे ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोसेस. इसको बोलते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस. दैट इज अ चार्ज अपीयर ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इनटू प्ले. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कम्स इनटू प्ले, दैट इज ईपी, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. ये होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे आती है अपने पास एक रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी. ये होती है अपने पास क्या, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज टुवर्ड दिस साइड, बिकॉज ई नॉट इज मोर देन ई पी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दैट इज इक्वल टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और ई पी होती है अपने पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर पोलराइजेशन प्रोसेस. तो जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये सब कुछ होता है इसके डाइलेक्ट्रिक.
तो डाइलेक्ट्रिक में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड अब reduced electric field E. So this is the diagram. Now come to our mathematical derivation. So our mathematical derivation start from this equation number 1. Capacitance of capacitor without dielectric is this, without introducing the dielectric slab of thickness T. So now we have to find out capacitance C find out करना, उसके लिए तो हमें अब V find out करना पड़ेगा. पोटेंशियल तो आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और बीच में थिकनेस भी है और सेपरेशन भी है. देन देयर इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two plates of capacitor. अब देखो पोटेंशियल, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. देखो पोटेंशियल V, देखो नाउ इन द डायग्राम, इन दिस फ्री स्पेस here and this space देयर इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो रीजन है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नॉट देयर, इस मीडियम में क्या है अपने पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे भी क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. और ये जो अपने पास थिकनेस है T, ये जो थिकनेस T है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा अपने पास वो क्या होगा, दैट इज E नॉट. We are using here this formula that V is equal the relation between electric field and potential E is equal to V upon D. So V is equal to E into D. तो E नॉट into D minus T. ये जो अपने पास ये जो रीजन बचा ये कौन सा रीजन है अपने पास D minus T. इस रीजन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है E नॉट into D minus T that become electric potential plus. अब दिस रीजन लेफ्ट, इस रीजन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है दिस वन, दैट इज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डिस्टेंस कितना है इसका T. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो इस ये जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक द थिकनेस मीन टू से दैट ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है दैट विल नॉट कंप्लीटली फिट इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स. देयर इज सम स्पेस लेफ्ट वेयर देयर इज व्हाट एयर और वैक्यूम. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो थिकनेस T वाला एरिया यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव दिस इक्वेशन. नाउ सिंस अपन पढ़ा हुआ एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने एक PDF सेंड किया था. जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आएगा E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K. बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ E नॉट. हमें E की वैल्यू पता नहीं बट E नॉट की वैल्यू पता है, वो कितनी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे E को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन से. तो अपने पास V आएगा, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E naught over K into T. This E is now changed by this equation E naught by K. Now next is we will take common E naught from this equation. E naught that is equal to now D minus T plus T over K. T over K. Now you know that E naught that is equal to sigma upon E naught is equal to sigma upon epsilon naught D minus T plus T over K. Further because sigma is equal to charge per unit area, तो अब हम सिग्मा को भी रिप्लेस करेंगे यहाँ पे Q A epsilon D minus T plus T over K. This is our V, equation number 2. Now we have to find out capacitance. So for capacitance you know that capacitance
of a capacitor is C is equal to Q over V. So from equation number 2 we will put the value of V in this equation. C is equal to Q over V. Then we will get here C is equal to Q over V. So now we will put the value of V. So Q, the value V is equal to Q D minus T plus T over K, and this A epsilon naught will go in a upside. So Q get cancelled. We left with C is equal to A epsilon naught D minus T plus T over K. So in generally we can say that this is the capacitance of a parallel plate capacitor with the dielectric constant of K and thickness is T. So when we will compare this equation number 3 with equation number 1, so we will further simplify this step. इस step को हम further proceed करेंगे that A epsilon naught take D common from this term. So we will take the common D, that will come outside, then we will left inside 1 minus T over D plus T over dk. What we have did, हमने क्या कर लिया, इस इक्वेशन से क्या कर लिया, पूरी टर्म से D को कॉमन आउटसाइड ले लिया, तो 1 here we left 1 minus T over D plus T over dk. So because C naught is equal to A epsilon naught upon D, so this whole term that become is equal to C naught 1 minus T over D plus T dk, this one. So here we can compare the capacitance of a capacitor with the dielectric, and this is without a dielectric. So in denominator this value is less than 1. So C we can write from this equation, C is greater than C naught. So from this equation we come to know that after introduction of dielectric the capacitance get increase. This we can prove by discussing some cases. So we will see, let's discuss some cases. First one, if T is equal to D, T is equal to D mean to say that slab completely fit inside the plates. So we will replace T with D, then we get C is equal to C naught 1 minus D over D plus D over D into K. So we left with C naught, cancel, this is also get cancel, and K. So C is equal to K C naught. From this we come to know that the capacitance of parallel plate capacitor with the dielectric is equal to K times the C naught, K times the capacitance of capacitor without a dielectric. So that we come to know that C is greater than C naught. And if we take T is equal to 0, mean no dielectric slab, then C is equal to C naught, this term 0, this term 0, then we left with C naught only, that C is equal to C naught. The capacitance of a capacitor without dielectric is equal to the capacitance with the
dielectric when no dielectric slab is introduced. And from here we come to know about the new definition from this case, that K is equal to C upon C naught. Here we have new definition of dielectric constant. K is equal to C upon C naught. So K E naught upon E, and that is equal to C upon C naught. These are the two more definitions or definitions of dielectric constants. So for another value of T, we can find out the value of the capacitance with the dielectric. So from this expression we come to know that the capacitance of the capacitor will increase on introducing the dielectric slab between the parallel plates. Thank you.